Praise the Lord. Hallelujah. बहुत एक्साइटेड है? हालेलुया। अब हम देखेंगे इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 19 और आगे देखते चले जाएंगे। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुबाकर परमेश्वर के समीप जाए। Lord, परमेश्वर ये चाहता है हम उसके महान उपस्थिति में जाए। कैसे उपस्थिति में जाए? महान उपस्थिति में, महान उपस्थिति। अब जरा सोचिए, इधर देखिए, अभी लिखना बंद करिए, ठीक है ना? बाद में लिखिएगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। परमेश्वर का जो प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ गॉड, उपस्थिति, आप जितना उसकी उपस्थिति में रहना सीख जाएंगे उतना बड़ा अनॉइंटिंग आपको ऊपर में आएगा। क्योंकि अनॉइंटिंग के लिए उपस्थिति एक बेस का काम करता है, आधार का काम करता है, समझ गए? लेकिन अगर आप अपने जीवन में महान उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो महान अभिषेक भी आपको ऊपर में आ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन ही कमजोर है, बुनियाद ही कमजोर है, तो बड़ा बिल्डिंग खड़ा परमेश्वर नहीं कर सकता है, लिख सकता है। इस बाइबल में लिखा हुआ है, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पर बनाया। लेकिन वहां और एक व्यक्ति के बारे में बोलता है वो बेवकूफ है, मूर्ख है, जिसने अपना घर बालू पर क्या किया है? बनाया। आप याद रखिए, रातों रात परमेश्वर कुछ भी नहीं कर देगा आपके लिए, और आपके सोचने से भी कुछ नहीं होगा, आपके चाहने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक आप करेंगे नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में वही हो रहा है जो हम कर चुके हैं पहले, उसका रिवार्ड हमें यहाँ मिल रहा है, और अब जो हम करेंगे वो आगे हमें मिलेगा। हर कोई चाहता, हर एक व्यक्ति चाहता है बड़ा अनॉइंटिंग मिले। कैसा अनॉइंटिंग मिले? बड़ा अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग में भी कैटेगरी है। पहला है कोड़ियों का अभिषेक, ठीक है? दूसरा है याजकीय अभिषेक, तीसरा है राजाओं का अभिषेक, उसके ऊपर क्या है? राजाओं के राजा का अभिषेक। सबसे ऊपर जो यीशु मसीह का इटर्निटी। कैसा? इटर्निटी। लेकिन अगर हम कोड़ीय अभिषेक पे पहले लेवल में ही हम संतुष्ट है, हमने उद्धार पा लिया, हमने बैप्टिज्म पा लिया, और बस अब उत्साह नहीं है, हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, हम आगे नहीं बढ़े, या अभी आज के अभिषेक में हम खुश हो गए, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम दर्शन देखते हैं। दर्शन का अनुभव मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि परमेश्वर तो डायरेक्ट भी बात करता है, डायरेक्ट बात करता है कि नहीं? अब मूसा के बारे में पढ़ेगा, मूसा को प्रभु स्वप्न ही नहीं दिखलाया, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ेगा मूसा उठा बोला कि मुझे प्रभु ने स्वप्न दिखलाया, क्योंकि परमेश्वर ने गवाही दी, मैं उससे स्वप्न में बात नहीं करता, बगैर दर्शन में बात नहीं करता, वो फेस टू फेस मुझसे बात करता है। कैसे बात करता है? फेस टू फेस। अब मूसा से कैसे बात करता था पता है? लिखा है जैसे कोई अपना भाई से बात करे। यहोवा मूसा से कैसे बात करता था? भाई की तरह। अब सब चाहते हैं, कलीसिया में चाहते हैं मेरे से भी वैसे ही बात करें, चाहते हैं कि नहीं?
अगर आप बात करना चाहते तो ऊपर जाना है, नीचे नहीं आएगा। कहाँ जाना है? आपको ऊपर जाना है, आत्मिकता में आपको ऊंचाई में जाना है। 80 साल का बूढ़ा था कि नहीं? अरे हाँ बोलते, जवान था। बुढ़ा में चढ़ता है। 80 साल का यंग मैन था। याद रखे, पुराने नियम में कितना उम्र हो गया है? नूह के समय, आदम के समय 100 साल का। बोलेगा बच्चा है, शादी करना है, जाओ और 50-60 साल के बाद में ऐसे करते थे लोग शादी। 40 साल की उम्र, 60 साल की उम्र में तो बेबी होता था। जब यहाँ लोग रिटायर हो जाते, बोलो यार लोग घूमता था। आदम को देखे 100 साल में मिला कि नहीं? तो क्या बोलेगा? बुढ़ा, जवान था। क्या था? जवान था। हालेलुया। आगे बढ़ेगा, अब्राहम को 8 बच्चे पे, क्योंकि जवान था, यंग था। तो मूसा 80 साल का यंग मैन था। बुढ़ा लिखा नहीं, आंखें धुंधली नहीं हुई। वो पहाड़ पर चढ़ा और परमेश्वर उससे बात किया। आप याद रखिए, परमेश्वर का प्रकटीकरण अगर आप देखना चाहते हैं, आपको नम्र होना पड़ेगा। मूसा सबसे ज्यादा नम्र था। नम्रता के नहीं, आपको नम्र होना पड़ेगा। नम्रता का मतलब ये नहीं हम आए बेचारे की तरह बैठे हुए प्रभु के सामने, हम बहुत नम्र। नम्र का मतलब ये है आज्ञाओं को मानना। नम्रता मतलब कोमलता। आप खुद ही बुखार नापते ना थर्मामीटर डाल के, इतना डिग्री है, उसी रीति से अपने आप को मापो। आप कितने आज्ञाकारी हैं। आप जितने आज्ञाकारी उतने नम्र हैं, और जितने आज्ञाकारी है उतने आप कठोर हैं। आपको आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। जो नम्र है वो पृथ्वी का अधिकारी है। परमेश्वर नम्र लोगों को क्या करता है? संभालता है। मूसा को इतना बड़ा बड़ा दर्शन क्यों देता? दर्शन है आमने सामने क्यों बात करता? ऐसा बड़ा बड़ा अनुभव क्यों दिया? वो नम्र व्यक्ति था। पूरी पृथ्वी में सबसे नम्र कौन था? मूसा ही था, और कोई नहीं था। बाइबल बतला रहा है। आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको ऊंचाई में जाना पड़ेगा, आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। बिना मूल्य चुकाए आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब याद रखिए, आप जो चाह रहे हैं ना, चाहते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। आप जो सोच रहे सोचते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। यहां तक कि आपके लिए दर्शन जो दिखलाया प्रभु, वो भी अधूरा रहेगा। ड्रीम जो दिखलाया वो भी अधूरा रहेगा। प्रोफेसी तक अधूरा रहेगा। क्यों? अगर आप नहीं करेंगे तो सब अधूरा रहेगा। इसलिए लिखा है हमारा दर्शन अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी क्या अधूरी। सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो सर्व सिद्ध मेरी जिंदगी में आ सके, मुझे उसके लिए कार्य करना होगा। Praise the Lord। अब वो कार्य क्या है उसको हम सीखते चले जा रहे हैं। इसलिए हे भाई, having therefore brethren boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus। इसलिए हे भाइयों, क्या बोल रहा है? हे भाई। हे भाइयों का मतलब है विश्वासियों को संबोधित किया जा रहा है। किसे संबोधित किया जा रहा है? विश्वासियों को। जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यहां लिखा पवित्र स्थान, बगैर इंग्लिश बाइबल में लिखा होलीएस्ट, महापवित्र स्थान। कैसा स्थान? महापवित्र स्थान। आप याद रखिए, एक स्थान था महापवित्र, एक स्थान था पवित्र स्थान। दोनों के बीच में क्या था? एक पर्दा था। पर्दा था कि नहीं? मतलब इधर से उधर देखा नहीं जा सकता है। और महापवित्र स्थान में महायाजक हर दिन प्रवेश नहीं करता था। कब जाता था? साल में एक बार। क्या लेके जाता था? लहू लेकर जाता था। क्या लेके जाता था? लहू। बार बार लहू क्यों लेकर जाता था? वो पश्चाताप के लिए रहता था। उस लहू को देखकर परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाता था। बिना लहू ले जाएगा तो मर जाएगा। तो यीशु ने हमारे लिए क्या बहा दिया है? लहू को बहा दिया है। और अब यीशु ने अपना लहू बहाकर हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमें साल में एक बार हम नहीं, हम हर दिन जा सकते हैं।
हम जब चाहे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त है। इसमें लहू तो बहा गया, लेकिन उसके लिए भी शर्त है। जब यीशु मसीह आया तो सबसे पहले वो उस बात को बोला जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, और जब अंतिम समय में वो उस बात को बोला जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। हम याद रखते हैं अंतिम के समय में वो इस बात को बोला अंत के बारे में, मतलब जब वो जा रहा था अंत के बारे में बोले, मतलब अपनी अंतिम बात जो बोल के गया, इस सारे जगत में जाओ। क्या बोला? जाओ। क्या हम जाते हैं? कि हम निकलते हैं और सुसमाचार का प्रचार करो। किसको बोला? डिसाइपल को बोला गया है। ये अपोस्टल्स को नहीं बोला, वो तो अपोस्टल थे ही नहीं इस समय। वहां प्रेरित नियुक्त कर दिया था, लेकिन प्रेरितों के रूप में उनका कार्य प्रकट नहीं हुआ था। पर यीशु मसीह क्या बोला? सारे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। करना है और हम इस बात को जितना महत्व देते उतना महत्व। और एक बात है, यीशु मसीह जब आया तो मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 17 में क्या बोलता है? मन फिराओ। क्या बोलता है? मन फिराओ। क्या लगता है? उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। चेंज योर माइंड। अपने माइंड को क्या करना है? बदलना है। देखिए, यीशु का लहू, केवल यीशु के लहू वाला गाना गाने से उसका लहू काम नहीं करता है। आप यीशु के लहू को कहीं अप्लाई करेंगे तो उस रीति से कार्य नहीं करता। वो विश्वास से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? बाय फेथ। और यीशु ने अपना लहू क्यों बहाया? बाइबल में लिखा हुआ है पुराने नियम में कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती थी। दो पाप करते थे, अपने पापों के पश्चाताप के लिए वो मंदिर में जाते थे और क्या करते थे? वो बलिदान चढ़ाते थे। लहू बहाया जाता था। क्या बहाया जाता था? लहू। हर बार इस्राएलियों के लिए बलिदान होता था, लहू बहाया जाता था। बहाया जाता था कि नहीं? हालेलुया। लहू क्या किया जाता था? बहाया जाता था। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पुराने नियम में बिना लहू बहाए पश्चाताप नहीं हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो उसने अपना लहू बहाया, सर्वोच्च बलिदान दिया, और अब हमें बकरों का, बैलों का, जानवरों का लहू बहाने की जरूरत नहीं। पहले लहू बहाया जाता था, क्योंकि बिना लहू बहाए पश्चाताप हो ही नहीं सकता। और यीशु ने इसलिए लहू बहाया कि उसका लहू के द्वारा हम पश्चाताप करें। हालेलुया। यीशु मसीह जब आया तो क्या बोलता? मन फिरा लो। मन तुम क्या करो? फिरा लो। अपने माइंड को तुम बदल डालो। चेंज योर माइंड। कई बार होता है ऐसा कि हम जब प्रभु में बढ़ने लग जाते हैं, कुछ समय के बाद में हम अपने माइंड को ध्यान देना बंद कर देते कि मेरा माइंड सोचता क्या है, मेरे माइंड में क्या इमेजिनेशंस है, और आपके माइंड में क्या कार्य चल रहे पता है? कैसे पता चलता है? आपका व्यवहार। आप दिन भर जो बोलते हैं, सोचते हैं, जिस तरह से आप सुनते हैं, जो सुनना आपको पसंद है, जो आप कार्य कर रहे हैं, वो आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में वो है। और आपको अपने माइंड को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपका अन्य भाषा बोलना भी बेकार है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यदि मैं अन्य भाषा बोलूं, यदि मैं स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, अब प्रेम ना रखूं, मैं ठनठनाता भीतर छनछनाती झांझ मातूं, अब प्रेम ना रखूं, उसका मतलब लोग सोचता है मैं एक दूसरे से प्रेम रखना। प्रेम ना रखूं, मैं मसीह का प्रेम अपने अंदर ना रखूं, मैं उसके लिए आज्ञाकारी ना हो, तो मैं ठनठनाता भीतर और झनझनाते हुए झांझ मातूं। मतलब ये है आपको, मुझको, हम सबों को अपने माइंड को, अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलने की जरूरत है। आप याद रखें,
परमेश्वर का वचन तो आपके लिए नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो किसको बदलना है? हमें बदलना है उसके वचन के आधार, क्योंकि वो बदल ही नहीं सकता है, वो अपरिवर्तनशील है, वो उसमें परिवर्तन आ ही नहीं सकता। परिवर्तन हमें लाना है अपने अंदर, वो नहीं बदल सकता है, हमें बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। इसलिए यीशु मसीह बोला मन फिरा लो, चेंज योर माइंड। ऐसा नहीं बोला मैं तेरे मन को फिरा लाऊंगा। वो अनुग्रह करता है, वो आकर्षित करता है, दबाव नहीं डालता। मन आपको फिराना है। कम प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का लेवल आपको बढ़ाना, स्वर्गदूता को नहीं बढ़ाएगा। कम बाइबल पढ़ते हो, ज्यादा बाइबल आपको पढ़ना है, स्वर्गदूता के नहीं पढ़ेगा आपके बदले। पवित्र आत्मा के साथ कम संगति करते हो, संगति में ज्यादा आपको जाना। अन्य भाषा कम बोलते हो, अन्य भाषा आपको बोलना। आज्ञाकारी कम हो, आज्ञाकारिता में आपको बढ़ना। सब आप ही को करना है। और ये जो वर्ड है ना, कोशिश मैं करता हूं प्रभु के लिए, मैं कोशिश करूं, कोशिश करते रह जाए, करना है। आर्मी में कोशिश नहीं किया जाता। जब बोला जाता है ना, क्या तुम ये कर सकते हो, ऐसे नहीं बोलता आई विल ट्राई माय बेस्ट, ऐसे नहीं बोलता यस आई विल डू इट, मैं कर दूंगा। करने के पहले बोलता मैं कर दूंगा। जवान यहां से कूदना है, कूदोगे, मैं कूद जाऊंगा। तुम्हें जाना हो बॉर्डर पे, वहां गोलियां चल रही, जाओगे? यस मैं जाऊंगा। सामने से गोलियां चल रही है, ये मूवी वाला थोड़ा ना होता है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आर्मी मैन का, जो लोग खास सोल्जर्स लोग रहते हैं ना, वे लोग जब कारगिल का जो वार चला था तो ऊपर से मशीन गन से गोलियां बरस रही थी। अब मतलब अब सुनिए कैसे काम करना पड़ता है। अब वो गोली ऐसे नहीं था कि लगा उसके बाद में ऐसा हो गया। अब बोलता है, डायलॉग बोल रहा है 2-3 मिनट का, जैसे मूवी में हीरो डायलॉग बोलते हैं, अब मैं मर रहा हूं, वो नहीं। बड़ा गोली ऐसा चल रहा, लगेगा तो चिथड़े उड़ा देगा। लेकिन जवानों को आज्ञा है, आगे बढ़ो। क्या करो? आगे बढ़ो। और वो क्यों बढ़ रहे थे पता है? सामने से गोलियां चल रही है, इधर 10 मर, उधर 1 मर रहे, लेकिन मैंने रेशियो वो है 10/1, क्योंकि वो ऊंचाई में थे ना, और हम नीचे से बढ़ रहे थे, है कि नहीं? लेकिन क्यों बढ़ रहे थे पता है? इफ यू लव मी, अगर तुम देश से प्रेम रखते हो तुम आगे बढ़ोगे। वह आगे बढ़, प्रेम देना सिखलाता है, प्रेम बलिदान करना सिखलाता है, प्रेम आगे बढ़ना उसके लिए उत्साहित करता है। तो आगे बढ़े, मैंने गोलियां चल रही है, वे आगे बढ़ते जा रहे हैं, शहीद पर शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, लाशें गिरते जा रही है, लेकिन कब्जा किया नहीं। इसको बोलते हैं प्रेम, इसको बोलते हैं आज्ञाकारी। बंधुया, अब बाइबल हम लोग को इसी रीति सुधारण देता है कि जब कोई बोलता है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नायक मेरे साथ तुम क्या उठाओ? दुख उठाओ, बल फिरा लो, दुख उठा लो, लेकिन स्वर्ग राज्य क्या हो गया? निकट आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ऐसे याद रखिए, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। हमारी घोषणाएं बेकार हो जाएगी, घोषणाओं में दम नहीं आएगा, घोषणाएं पूरी नहीं होगी। कब पूरी होती है पता है? जब हम मन को फिरा लेते हैं, जब हम माइंड को बदल डालते हैं। अब परमेश्वर कभी भी वचन में से नहीं बोला अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तुम कोशिश करो, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। करो, करना है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, मतलब करते रहो, करते रहो, आगे बढ़ो। आज जितना तुम कर सकते हो करो, ताकि कल तुम इससे बेहतर कर पाओ। बल फिरावो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अब इधर देखो, बाइबल में ऐसा लिखता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य क्या में है? सामर्थ्य में, पावर में है। क्या लगता है? पवित्र आत्मा वरदानों को अपने लिए रखा है, तो देता क्यों नहीं? देता क्यों नहीं? बांधने से नहीं देगा, लिखा वो भी इच्छा अनुसार देता है।
अब मांगेंगे, बेटा मांग रहा है, छोटा सा बच्चा, मेरे को गाड़ी दे दो, गाड़ी चलाना है। छोटा सा बच्चा 4 पैर में चलता, उसका बाप उसको देगा गाड़ी, देगा खिलौने वाले, ले बेटा इसी को चला ले, खुश हो जा। सोचो, छोटा सा जो बच्चा, मूवी में अच्छा है, बेबी बॉस दिखाता है, दूध पी रहा है, सूटकेस लिया है, एनिमेटेड कार्टून, अब वो बॉस बन के ऑफिस चला रहा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। एक छोटा सा बच्चा है, अभी साइकिल चलाना सीखा, उसको अगर कार में बैठा के एक्सीलेटर दे दिया जाए, गड्ढा में घुसा देगा, एक्सीडेंट कर देगा, खुद तो मरेगा, अगले को भी मुरा देगा। इसलिए हर देश में नियम होता है ना, यहाँ 18 साल, यहाँ 22 साल गाड़ी चलाओ भाई, हाँ तुम पास हो गया, तुमको लाइसेंस दिया जा रहा है। बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वे उस योग्य नहीं है। तो यद्यपि आपने यीशु को ग्रहण किया, यद्यपि आपने वाटर बैप्टिज्म पा लिया है, लेकिन आपको योग्य बनना होगा, आपको मन को फिराना होगा। जब परमेश्वर देखेगा ये योग्य है, ये लायक बन चुका, उठा के दे देगा। जब मैं बालक था, बालकों की तरह बोलता था, बालक का सब बनता, बालक किसी समझती। अब बालक मालूम क्या होता है? क्या होता है? बहुत चर्च, बहुत नटकर, उसको सब कुछ बनना है, सब कुछ करना। डॉक्टर भी वही, इंजीनियर भी वही, वकील भी वही, पुलिस भी वही, जज भी वही, मुजरिम भी वही, करता और धरता दोनों वही। बोलेगा मैं सर्वे सर्वा। जो बालक था, बालक का सब बनता, बालक किसी समझ थी, बालक का जैसा बोलता था। पर जब सियाना हो गया, सियाना होना है, क्या होना है? सियाना। सियानों को परमेश्वर जिम्मेदारी देता है। बड़ा सेवकाई बालकों के लिए नहीं रखा है, बड़ा सेवकाई परिपक्व लोगों के लिए रखा है। किसके लिए रखा है? परिपक्व, मैच्योरिटी में जो पड़ गया। पर जब मैं सियाना हो गया, बालकों की बातें मैंने छोड़ दी। सियाना हो जा। सियाना लोग को बोला नहीं जाए तो भी लोग समझ जाता है कि बाप क्या चाहता है, करके दिखा देता है। अब आपको ये देखना है कि आप बालक का भाई की सयाना है। पर बिराओ, एक स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। माइंड को क्या करना है? चेंज करना है। किस रीति से? वचन के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां देखिए, चेंज करेंगे आप ही फायदा में रहेगा, चेंज नहीं करेंगे आप ही नुकसान में रहेगा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, लहू के द्वारा, किसके द्वारा? लहू के द्वारा। अब इधर देखो, मतलब आप अपनी योग्यताओं के द्वारा नहीं जा सकते वहां, आप अपनी काबिलियत के आधार पर वहां नहीं जा सकते हैं। और इसका लहू कैसे काम करता है उसको हम देखते हैं। रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 25। पांच का 25 है, 3 का 25 है, हाँ 3 का 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, किसके लहू के कारण? यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में बाप ने धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? बड़ा सहनशील। दिन भर कितनी गलतियां करते हैं, कितनी बार आज्ञाओं को तोड़ते हैं। पिता चुपचाप रहता है। कैसे रहता है? चुपचाप रहता है। यदि वो मारना शुरू कर दे छड़ी लेके और 120 में ना रहे तो सोचो कोई बचेगा? जो बनवाता है, कई बार हम लोग वो बोल देते हैं, गल देते है कि नहीं? जो मनवाया सो बोल दिए, जैसा मनवाया वैसा व्यवहार कर दिए। अपने आप को तसल्ली देते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहा है। क्या वो बैठ के नहीं देख रहा है जो आत्मा दिया है? सोचो अगर वो मारना शुरू कर दे, एक एक गलती के बदले एक एक कोड़ा, लेकिन भयानक मारता है। बाप जिससे प्यार करता है ना ज्यादा, उसको ज्यादा मारता है। कैसे मारता है? ज्यादा। तो हम लोगों को ज्यादा प्यार किया कि नहीं? अब इधर देखो, यहूदी लोग को नहीं छोड़ा ना, तो यूनानी को तो और नहीं छोड़ेगा। अगर
उनको परमेश्वर नहीं छोड़ा, घोड़ों से मार दिया, बरसात कर दिया, और उसको देखने के बाद भी हम नहीं सुधरे, हमें ज्यादा मार पड़ेगी। क्यों? तुम देख के भी नहीं सुधरा है। क्लास में जब टीचर आता है ना, एक बदमाश बच्चा को पकड़कर पीट देता है, उसके बाद पूरा क्लास शांत हो जाता है। अब बाद में वही क्लास के लोग जो बदमाशी करते हैं, उनकी ज्यादा पिटाई होती है। क्यों? पता है? एग्जाम्पल दिया गया था तो भी नहीं सुधरा। तो सोचो, अगर हम अपना मन नहीं फिराए, सही रीति से ना चले। अब ये कोड़ों की मार पुराने नियम में नहीं है भाई, नए नियम में है, अनुग्रह के युग में। किस युग में है? अनुग्रह के युग में। तो उसने कितनी मारेगा हम? और मारने का मतलब ऐसा नहीं हाथ पैर तोड़ देगा, मतलब आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। हर जगह यीशु मसीह बोला है कि मैं दरवाजा बंद कर देता हूं, खोल के दिखाओ। एक व्यक्ति था, रियल बदला रांची की घटना, प्रभु का संगति से दूर, कलीसिया नहीं जाना है, जीवित कलीसिया, सेवकाई में शामिल नहीं होना है, और पूरा एग्जाम का तैयारी करता था। अच्छा से एग्जाम पास कर जाएगा, इंटरव्यू देने जाएगा, 1 नंबर के लिए रोकता था प्रभु। कितना नंबर के लिए? 1। सोचो, वही अब बोलेंगे 1 नंबर से क्या होगा मेरा, बस वही 1 नंबर प्रभु बंद कर देगा ना, हालत खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हालत खराब। फिर बस सोचा गलती कहां से हो रही है, फिर बस समझा, मन फिराया, अपने गवाही दिया, पश्चाताप किया, प्रभु के साथ संबंध सही किया, प्रभु 1 नंबर दे दिया। सिर्फ 1 नंबर प्रभु उसका रोका ना, तो जिंदगी रुक सी गई। हालेलुया। 1 नंबर प्रभु उसको दे दिया। समझ रहे हैं? यीशु मसीह क्या बोला है? चाबी किसके पास है? यीशु के पास। जिस द्वार को मैं खोलता हूं, कोई बंद नहीं कर सकता है। अगर यीशु बाप के लिए कोई बकाए का द्वार खोल दिया, किसी रोजगार का द्वार खोल दिया, किसी में इतना ताकत नहीं है कि बंद कर दे, क्योंकि वो खोला है। हालेलुया। लेकिन आगे यीशु मसीह बोला, जिसे मैं बंद कर देता हूं। अगर यीशु ने चाबी घुमा दी आपको सिखाने के लिए, तो बोलता है कोई नहीं खोल सकता, स्वर्गदूत भी नहीं खोल सकता, क्योंकि चाबी यीशु के पास है, आपके पास नहीं। अब हम बोलेंगे खोलने का अधिकार तो हमको भी दिया है। हाँ दिया है, पर वो तब होगा जब आप उसके साथ सहमत होंगे। 2 चाबियां है ना। बैंक बोलते हैं ना, लोगर खोलने के लिए कई बार बड़ा बड़ा, मैंने मूवी में देख रहा था, जहां सबको चलाने के लिए पनडुब्बी को करने के लिए 2 चाबियां होती है, 2 या 3, उसको लाते हैं, मिलाते हैं, तो पूरी चाबी बनती, फिर खुलता है। एक सहमत नहीं होगा तो और ही नहीं होगा। तो इसी रीति से आपको उसके साथ सहमत होना है, और उसके साथ आप तभी सहमत हो सकते, उसके वचन क्या था। कई बार क्या होता है ना, हम बाकी चीज में ध्यान देते हैं, पश्चाताप को ध्यान नहीं देते। पश्चाताप का मतलब रोना नहीं है, पश्चाताप का मतलब चेहरा लटका लेना नहीं है, माइंड को बदलना है। और ये हर दिन होता है। मैंने पश्चाताप करना, ये लाइफ स्टाइल है। ये क्या है? लाइफ स्टाइल। अगर आपको अपना पाप पता ही नहीं है, आपको अपनी गलतियां पता ही नहीं है, तो आप मन नहीं फिराएंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, तो दया होगा परमेश्वर का? नहीं होगा। पहले दया होगा, दया होगा तो चंगाई भी हो जाएगी। यीशु पहले पाप को ना माफ किया, बोला है पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए, सीधे चंगा करता। पहले पाप को क्षमा किया, फिर बोलता है खाट उठाओ चलो फिर। मतलब पाप रोक कर रखा था उसका चंगाई। कौन रोक कर रखा था? पाप। अब यहां पर देखते क्या लिखता है, उसे परमेश्वर उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है, whom God has set for, उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब हम विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपना अपराध छिपा के रखता है उसे कार्य सफल नहीं होता, पर जो उसको मान लेता, छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28 का 13।
अब नीति वचन को नीति वचन क्यों बोलते हैं हिंदी में? मतलब ये नैतिकता की बातें है, जिसका कोई पालन करेगा तो आशीष को क्या करेगा? देखेगा, ब्लेसिंग को देखेगा, रिवार्ड को देखेगा। जो अपने अपराध छिपा रखता, मैंने तो कुछ गलती नहीं की, मैं तो धर्मी हूँ, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, पवित्रता, छुटकारा है, हाथ में दारू की बोतल सामने चखना है, ठीक है ना, और मेरे गलत मूवी देख रहा है तो भी बोलेगा यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, पवित्रता है, छुटकारा। बचेगा क्या वो? बन फिराना है। यीशु मसीह कई बार किसी को चंगा किया, छुटकारा दिया दुष्ट आत्माओं से, क्या बोला? कि फिर से पाप मत करना। कहीं कहीं बोला किसी व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकाल के चंगा करके उस नगर में, उस गांव में फिर मत जाना, क्योंकि तुम जाओगे फिर से वही काम तुम करोगे, बाहर निकल जाओ। कई बार प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी संगति गलत लोगों के साथ तोड़नी पड़ती है कि नहीं? हम तो उसी के साथ रहेंगे, मेरा रिश्तेदार है, घराने का आदमी है, उसी के साथ रहेंगे, उसको हम सुधारेंगे। सुधारते सुधारते हालत आपकी खराब हो रही, सुधर नहीं रहा है, उसको छोड़ो, कहीं और जाओ, उसके पीछे पड़े मत रहो। अब एक आत्मा के पीछे पड़े, प्रभु उधर सब आत्मा को रखा, उधर जाओ। पवित्र आत्मा क्या अगुवाई में कार्य कर। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। अगर आपको अपने कामों में सफलता चाहिए, आप दूसरों को जांचना बंद कर दीजिए, खुद को जांचिए। दूसरों को जांचना तो बड़े आसान होता है, यार मैं तेरा काउंसलिंग करूंगा, मैं तुझे बताता हूं कैसी चाल चलनी। अपने आप को सिखा। किसको सिखा? अपने आप को सिखा। दूसरों का आंख का तिनका देखना बंद करो, अपने आंख का लट्ठा को हटाओ। किसको हटाओ? लट्ठा को हटाओ। जो अपना अपराध छिपा रखने से कार्य सफल नहीं होता, पर जो उसको मान लेता मतलब पहले वो जान लेता है। कैसे जानता है? जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, समझाएगा, यहाँ तो गलत है, संबंध सुधार। हमेशा परमेश्वर ब्लेसिंग की बातों को नहीं बोलता है, चेतावनी की बातों को ही बोलता है। यहाँ पे तू गलत है, अपने संबंध को तू क्या कर ले? सुधार ले। ये तू गलत कर रहा है तो सुधार ले। जगह गलत कर रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास आया, वो जाना मैं तो गलत काम कर रहा हूं, वो मन फिराया। क्या जगह रोया? क्या जगह जोर जोर से चिल्लाया, हाय प्रभु दया कर? बस मन फिराया, सही काम किया। यीशु मसीह क्या बोला? आज इस घर में क्या आ गया? उधार। अरे जगह वहां घोषणा ही नहीं किया, यीशु घोषणा किए थे। समझ रहे हैं ना? देखिए, एक तो हम लोग घोषणा करते हैं, भाई यीशु का नाम है, घोषणा करता है ऐसा ऐसा होकर। अब यीशु खुद खड़ा होकर बोलेगा मैं घोषणा करता हूं, आई डिक्लेयर। जिसके नाम में घोषणा करे वही घोषणा कर देगा, तो उसकी घोषणा कितनी पावरफुल होती है। यीशु ने घोषणा किया, क्या बोला? आज इस घर में क्या आ गया? उद्धार आ गया। आ गया मतलब आ गया। और यीशु मसीह बोला ये भी इब्राहिम का बेटा है। किसका बेटा है? इब्राहिम का। मतलब इब्राहिम का वो आशय जिसके प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे किया था, वो यीशु मसीह के द्वारा जगह के जीवन में तुरंत क्या हो गया? पहुंच गया, वो ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। जो अपना अपराध छिपा रखता उससे कार्य सफल नहीं होता। जो उसको मान लेता है, क्या करता है? पकड़े रहता है, छोड़ भी देता है, उसको अपने जीवन से हटा देता है। उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। दया न्याय पर जयबंद होती है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब आप अपनी गलतियों को जानने लग जाते हैं, अपने गलतियों को समझने लग जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, आप कहाँ गलत है। क्योंकि वचन आईना है। वचन क्या है? आईना है। और आईने के सामने आप खड़े होंगे, आप गंदे हैं तो कभी नहीं बोलेगा आप साफ है, वो बोलेगा आप गंदे ही हैं। तो वचन आपको बतलाता है आप कहां सही है, कहां गलत है।
और जब हम उस आधार पर अपनी गलतियों को देखते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं, अब मन फिराते हैं, उन गलतियों को छोड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, तब जाकर उसका लहू हमारे जीवन में कार्य करता है। तब उसका लहू हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता, धर्मी ठहराता है। बिना पश्चाताप के, बिना मन फिराए, संबंध सही किए बगैर आप महान प्रेजेंस में, इंटेंस प्रेजेंस में, मतलब अलौकिक उपस्थिति में आप इंटर नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। बोलता है इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा मतलब पश्चाताप करने के द्वारा, बल फिराने के द्वारा, उसके लहू को अपने जीवन में कार्य करने के द्वारा हमें नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया। क्या हो गया? याव हो गया। याद रखे, दो व्यक्ति मंदिर में आए, यीशु मसीह बतला रहे थे। एक बड़ा ही घमंडी था, उसको प्रभु को उपस्थिति से मतलब ही नहीं था, अपने कामों का बखान कर रहा था। दूसरा व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा था, जान रहा था कि मेरा पाप मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होने लायक नहीं बना रहा है। वो गिड़गिड़ा कर दया मांग रहा था, मन फिरा रहा था, क्षमा मांग रहा था। यीशु मसीह क्या कर, यही आशीष पाके लौटा, क्योंकि वो पश्चाताप किया, उसको क्षमा मिल गई। उस पर क्या हो गई? दया आ गई। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याद हो गया है, बोल्डनेस आ गया है, कॉन्फिडेंस हमारे पास आ गया है कि अब हम उसके महान प्रेजेंस में क्या हो सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं, उसके सामने हम जा सकते हैं, हम उसकी महान निकटता में जा सकते हैं। लेकिन कैसे? बर्न को बदल देने के द्वारा, पापों को छोड़ देने के द्वारा, गलत कामों को छोड़ देने के द्वारा। हमेशा याद रखें, परमेश्वर दीदों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है? दीदों पर अनुग्रह करता है। घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है। एक घमंडी व्यक्ति को हमेशा यही लगता है वही सही, और सारी दुनिया क्या है? गलत है। मगर दीन व्यक्ति जो रहता है, वो प्रभु की बात को ध्यान सुनता है कि हाँ, प्रभु का वचन मुझसे क्या कह रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम इसके बाहर निकटता में जाए और पवित्र स्थान में हम प्रवेश करें, बाहर ना रहे, केवल बाहरी आंगन में ना रहे, केवल पवित्र स्थान में ना रहे, वहां पवित्र स्थान में हम जाए। और ये तब होगा जब मेरा माइंड बदलेगा, जब मेरा व्यवहार बदलेगा। याद रखिए, मनुष्य बाहर से आपको देख रहा, आप कितने धर्मी हैं, और दुनिया से बुकाय में कार्य करें, बढ़ चढ़कर, परमेश्वर हृदय को देख रहा है। यीशु मसीह क्या बोला? तुम्हारा पिता तुम्हें गुप्त में क्या करता है? देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। परमेश्वर चाहता है सबको बड़ा अभिषेक दे, बड़ा सामर दे। वो चाहता है सबसे बात करे। वो अदन की वाटिका में आके बात करता था कि नहीं? किससे बात करता था? आदम से, हेवा से बात करता था। कैसे बात करता था? डायरेक्ट। क्या आदम दर्शन देखता था? क्या आदम स्वप्न देखता था? डायरेक्ट। तो परमेश्वर केवल स्वप्नों के द्वारा बात नहीं करता है, दर्शनों के द्वारा बात नहीं करता। ये तो माध्यम है, ये तो प्रभु माध्यम बनाया है कि इसके द्वारा मैं बात करूंगा। लेकिन हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर बाकायदा समय निकाल कर आता था आदम और हव्वा के पास, अदन की वाटिका में, ठंडे समय में आदम और हव्वा के सामने वो चलता फिरता था और उनसे बात करता था। बात करता था कि नहीं? कैसे बात करता था? डायरेक्ट बात करता था। और आदम और हव्वा को डर क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था, गलत कार्य में नहीं करते, गलत व्यवहार नहीं करते। इसलिए वह परमेश्वर की महान उपस्थिति में वो रह पाते थे। वह महिमा के बादल से तो ढपे हुए थे,
परमेश्वर को जाने से ढपे हुए थे, नंगे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर से बात करने में उनको डर नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था, उनके अंदर गलत कार्य नहीं था, वे आज्ञाओं को तोड़े ही नहीं थे, तोड़ना जानते ही नहीं थे। लेकिन जैसे उन्होंने आज्ञाओं को तोड़ा, पहले बात तो नंगे हो गए, उनकी आंखें खुल गई, मतलब मर गए वो। और एक बड़ा बात, उस समय भी प्रभु का आवाज वो सुन रहे थे, बोलता आदम आदम तू कहां है? मैं डर गया। क्या बोलता है? डर गया। अब वो उपस्थिति से भाग रहा है, अब वो महान उपस्थिति से भाग रहा, महान संगति से भाग रहा। क्यों भाग रहा है आदम? क्या है जो उसको भागने के लिए मजबूर कर रहा है? उसका पाप, वो पाप कर बैठा है, वो पश्चाताप नहीं किया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ यूब की किताब में, मैंने आदम की नाय अपना अपराध नहीं छिपाया, आदम छिपाया। आदम ने क्या बोला? हेबा जिसे स्त्री को तूने मुझे दिया, उसने मुझे खिलाया। ये नहीं बोलता मैंने खाया। जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने मुझे खिलाया। आदम का काम था हेबा की रक्षा करना, हेबा का काम नहीं था। अब हेबा अपना दोस्त साथ में लगा देती है कि सर्प ने मुझे बहका दिया। मैं तो भोले भाले थी, उसने मुझे बहका दिया। अब सांप उसने अपने शरीर को इस्तेमाल होने दिया था सैतान के लिए। तीनों के ऊपर में श्राप आया कि नहीं? अगर आदम अपना अपराध को मान लेता, पश्चाताप कर लेता, परमेश्वर दया करता, परमेश्वर उपाय करता। क्योंकि यीशु का जो बलिदान है वह जगत की उत्पत्ति के पहले हो चुका था। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, परमेश्वर पहले ही पश्चाताप को ठहरा दिया था कि पश्चाताप बना दिया, पश्चाताप कर। लेकिन आदम ने यही चूक किया, वो पश्चाताप नहीं किया, हेबा पश्चाताप नहीं की। जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं, हम अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं, समस्याओं में क्या करते हैं? डालते हैं। हमेशा याद रखिए, यीशु के लहू के द्वारा आपके पास हियाव आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पवित्र स्थान में जा सकता, मैं उसकी महान उपस्थिति में जा सकता, मैं उसकी महान संगति में जा सकता, मैं खड़ा हो सकता हूं उसके सामने, मुझसे वो बातें करेगा अपने साथ। डीजेस दिनाकर अंकल जब उनकी मृत्यु हो रही तो आखिरी शब्द वो बोल रहे थे, मेरा हाथ साफ है। मेरा हाथ क्या है? साफ है। मैंने एक पवित्र जीवन जिया। जब मैं यहां आंख बंद करूंगा, मैं वहां आंख खोलूंगा, क्योंकि मैंने कैसा जीवन जिया है? पवित्र जीवन। इसके बाद ऐसा ही आता, और इधर देखो उस वर्ग में प्रभु अपने दूतों को भेज कर या खुद आकर उसको ले गया उठा। हालेलुया। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्या ऐसा हियाव हमारे पास है? क्या हम ऐसा जीवन जी रहे कि हम बोल सकते हैं, हाँ मेरा हाथ साफ है, हाँ मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, हाँ मैं निर्दोष जीवन जी रहा हूं, हाँ मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूं, हाँ मैं उसके सिंहासन के सामने खड़ा हो सकता हूं, हाँ मुझसे पति प्रसन्न है क्योंकि मैं वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अगर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मतलब हम गड़बड़ी कर रहे हैं, हमें सुधार की आवश्यकता है। हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। महायाजक वर्ष में एक बार जाता था, मगर यीशु ने व्यवस्था की तुम हर दिन जा सकते हो, तुम कई बार जा सकते हो, बस तुम्हें मेरा लहू लेके जाना है। लहू लेने का मतलब तुम्हें पश्चाताप करना है, मन फिराना है, यीशु के लहू से अपने आप को धोना है, यीशु के लहू से अपने आप को कवर करना और जाना है। तब पिता देखेगा, क्या देखेगा? कि वो यीशु के लहू से ढपा हुआ है। उसके लहू से क्या हुआ है? ढपा हुआ है। याद रखें, परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता है कि वो सिर्फ मोहब्बत में बात करे,
दर्शन में बात करें। हम तो बस इसी में खुश रहते हैं, स्वप्न दिखा, दर्शन दिखा, हाँ दिखा, हम बड़ा आनंदित। अरे बस बोलेंगे इतना काफी, इससे बड़ा लेवल है डायरेक्ट कैसे बात करना, आमने सामने। कभी आप पढ़े यीशु मसीह जब चेलों के साथ था, 3.5 साल को चेला उठकर बोला, प्रभु मैंने रात को स्वप्न देखा, मुझे मतलब बता। कोई स्वप्न देख रहा था उसने, किसी से दर्शन बात कर रहा था पवित्र आत्मा? क्यों बात नहीं कर रहा? अरे सामने है तो क्यों बात करेगा? प्रभु सामने है, आप सो के स्वप्न दर्शन देखिएगा, वो सामने डायरेक्ट। वरदान इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि मनुष्य से दूर, वैसे प्रभु गिफ्ट दिया, इससे बड़ा वो है। पवित्र आत्मा अपने वरदानों से बड़ा है। बस 12 ना बात, ये दर्शन देख के खुश हो जाते हैं, प्रभु दिखला रहा है, प्रभु दिखला रहा है, सोते दिखला रहा है। अरे जो दिखला रहा है उसको तो करो। कई बार प्रभु स्वप्न के द्वारा समझाता, दर्शन के द्वारा समझाता है, हम सुधरते ही नहीं है, इसलिए पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाते। आप बोलते यीशु के लाऊ के द्वारा, ये पास्टर के द्वारा, पास्टर वेरी पावरफुल, उसका पकड़कर हम भी घुस जाएंगे, उसका पकड़कर हम भी क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे। तो पास्टर बोल रहे थे ना, पास्टर सचिन किला सब जा रहे, तो हम भी धक्के खा के चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। खुद जाना है। कैसे जाना है? जाना। वह धन्य की वाटिका में हर दिन, क्या बोलता था, आज संडे, आज मेरा छुट्टी है, हर दिन आता था कि नहीं? हर दिन एक निश्चित समय में परमेश्वर आता था, बात करता था। क्यों? परमेश्वर को पसंद है वो हमारी संगति करे, परमेश्वर का पसंद है वो हमें अपनी संगति में रखे। लेकिन आदम हव्वा को डर लग गया, क्यों भाग गए परमेश्वर जब आया तो? क्योंकि वो पाप कर बैठे थे, उन्होंने मन नहीं फिराया था। इसलिए अय्यूब की किताब में लिखा हुआ, मैंने आदम की नाय अपना अपराध नहीं छिपाया। अपने अपराधों को मत छिपाओ, बतलाओ प्रभु के पास जाकर, हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मेरे पर दया कर, मैं इसको छोड़ता हूं। तो उसका लहू काम करेगा, क्योंकि उसके लहू को परमेश्वर ने प्रायश्चित ठहरा दिया है। अब नए नियम में बोला पश्चाताप करो। तो नए नियम के विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए, कलीसिया के भाई बहनों के लिए जरूरी है वो हर दिन मन फिराए, हर दिन अपने आप को जांचे परखे, मैं कहाँ गलत हूं, आज सुधार लाना है, ताकि आप पवित्र स्थान में जा सके, आप महापवित्र स्थान में जा सके, आप उस ग्लोरी में जा सके जिस ग्लोरी में यीशु है। हम तो ऑलरेडी उस महिमा में, क्यों? क्योंकि सिर जहां है, देह भी वहां है, लेकिन प्रकटीकरण नहीं हो पा रहा, क्यों? मन नहीं फिरा रहा। हालेलुया। अब पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए आपको एक काम करना है। क्या काम करना है पता है? पापों को छोड़ देना है, गलत व्यवहार को छोड़ देना है। आप छोड़ेंगे ही नहीं, आप कीचड़ में ही है। अरे बोले यही पानी डालो और कीचड़ होगा, बाहर निकलना है। सुअर का एक स्वभाव होता है, उसे कितना नहलाओ फिर कीचड़ में जाता है। कुत्ता का स्वभाव होता है, उसे कितना सा खाना दो उल्टी करेगा और उसी को खाता है। जिसे घर में कुत्ते देखते होंगे, है कि नहीं? तो बाइबल में लिखा हुआ कुत्ते प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन से कुत्ते? वही काम जिसके लिए पश्चाताप किया फिर जाके फिर कर रहा है। सुअर नहीं बनना है, कितनों प्रभु साफ कर दे रहा है फिर जाके कीचड़, वैसा नहीं बनना है। बड़ा मन फिरा लिया, अब मत करो। उसका अनुग्रह हमें संभालता, उसका सामर्थ्य हमें क्या करता? संभालता है। इब्रानियों अध्याय 12:14 वो देखते हैं, लिखता है सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। और सबसे मेल मिलाप रखने का मतलब क्या है? किससे मेल मिलाप रखना है? मैंने पड़ोसियों से, कलीसिया का भाई बहनों से रखना है कि नहीं? सबसे पहले किससे मेल मिलाप रखना है? कलीसिया भाइयों से, बहनों से। अरे सबसे पहले प्रभु से मेल मिलाप रखना है,
कि तेरे साथ मैंने अपना संबंध सही कर लिया। अगला के साथ मेल मिलाप तो ऊपर ऊपर से भी हम लोग कर सकते हैं, अंदर से पूरी गालियां दे रहे हैं। सबसे पहले किससे मेल मिलाप रखना है? परमेश्वर से। उससे मेल मिलाप हो गया तो सबसे मेल मिलाप हो जाएगा। यहां बोलता है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord। सबसे मेल मिलाप रखो। पवित्रता क्या हो जा? खोजी हो जा, उसको ढूंढो। कहाँ ढूंढोगे? उसका वचन में। और जब वचन में तुम पवित्रता को ढूंढोगे तो वचन तुमको बतलाएगा, परमेश्वर का वचन, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम पवित्रता में बढ़ोगे, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम पवित्रता में नहीं बढ़ोगे। अब जैसे पवित्रता के बारे में, अगर तेरी आंख बुरी है तो निकाल के फेंक दो। तो क्या करे? आंख को उखाड़ कर फेंक दे। ऐसे मछली खाने से उसकी आंखों को निकाल दे, बोलते आंख निकाल देना, निकाल देना, है कि नहीं? वो मछली का सिर काटता है ना, तो क्या बोलते हैं? वो आंख निकाल देना, दांत में निकाल देना, आंख में निकाल देना। खारिज में नहीं मिलना चाहिए, आंख को निकाल देता है। उसी रीति से हम अपनी आंख निकालते हैं। कहने का मतलब ये है उस स्वभाव को तुम त्याग दो, उस स्वभाव को तुम त्याग दो। कोई संगति तुमको पाप में लेके जा रहा, उस संगति से दूर हो जाओ। अपने आप को तुम क्या करो? अलग कर लो उस कार्य से, उस व्यवहार से, उस संगति से, उस दोस्त से, उस रिश्तेदार से जो तुमको यीशु में आगे बढ़ने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। वरना वो भी जाएगा नरक में, तुम भी उसके साथ जाओगे। हालेलुया। कई बार दूसरों का बचाने के चक्कर में हम भी डूब जाते हैं। तो हमें देखना कहां बचाना है, कहां नहीं बचाना है। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु कदापि ना देखेगा। आप ढूंढेंगे प्रभु के वचन में, आपको ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान को पाने के बाद में आपको एक काम करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। बहुत सारे लोग हमें समझ में आ गया, हमने रख दिया, बस वैसे नहीं। प्रैक्टिकल करो। क्या करो? प्रैक्टिकल करो। जैसे जक्कई को जब पता चला कि मैंने दूसरों से बेईमानी से जो धन लिया है इसको नहीं रखना है, मुझे गलत कार्य नहीं करना, उसने तुरंत मन फिराया, अपने व्यवहार को सुधारा, अपने अंदर में परिवर्तन को लाया। अब बोला मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मैंने किसी से मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, मैंने अन्याय करके कुछ लिया है मैं चौगुना लौटा देता हूँ, मैं और भी ये करूंगा, मैं और भी वो करूंगा। यीशु मसीह प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? प्रसन्न। वो बोला आज इस घर में उद्धार आ गया। यीशु घोषणा कर दिया, डिक्लेयर यीशु मसीह कर दिया, यह भी इब्राहिम का बेटा है। बस स्वर्गदूत आ गए उस घर। आज जगह को पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि नहीं? क्यों पता है? कि जगह को यीशु ने जान लिया और जगह ने यीशु को जान लिया, दोनों ने एक दूसरे को जान लिया। हमें पवित्रता खोजी होना जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख पाए। अब इब्रानियों 12 का 1 हम देखते हैं। देखिए यीशु का लहू काम तो करता है, प्रभु कैसे कैसे काम कर उसके बारे में देखते हैं। इब्रानियों 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, किसको घेरे हुए है? आपको घेरे हुए है। बाइबल में इतने सारे गवाहियों को प्रभु ने क्यों लिखवाया? कहानी का जैसा पढ़ो, एक बार की बात है, ताकि तुम समझो। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो अब हर एक रोकने वाले वस्तु जाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। क्या करे? दौड़े। अब दौड़ने का मतलब क्या होता है? बैठे रहना, तेज गति से आगे बढ़ते चले जाना। आप कैसे दौड़ते हैं? दूसरे के टांगों में दौड़ते हैं क्या? आप ऐसे दौड़ने की आदत नहीं ना हो गई, कोई हमें उठा ले
और वही दौड़ते, टांगे उसकी हो, बस हम उसके ऊपर सवार होते दौड़। बच्चे नहीं है यार, बच्चों के लिए नहीं लिखा हुआ। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें दौड़ना है। कैसे? हर एक रोकने वाले वस्तुओं को दूर करो, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है उसको दूर करो, बंद फिरा दो। हमेशा दुष्ट आत्माओं पर दोष मत लगाओ कि दुष्ट आत्मा ऐसे, दुष्ट आत्मा वैसा। दुष्ट आत्माओं को ज्यादा खोजोगे ना तो दुष्ट आत्मा ही दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कोलिबेरा गए थे बाहर एक बिल्ली था रात के समय, जिसका बेचारी का 2 टांग टूटा हुआ था, 2 टांग भी चल रही थी, और उसे देखकर हमारी बड़ी बहन ने क्या कहा, अरे दुष्टता, दुष्टता, दुष्ट बिल्ला है, 2 टांग भी चल रहा है। तो उसको समझाया क्या, शायद 2 टांग में प्रॉब्लम होगा। हाँ ना, सच नजरिया बदल गया। पहले दुष्ट आत्मा दिखाई दे रहा था, बाद में असहाय बिल्ली दिखाई देने लगी। दुष्ट आत्मा खोजेंगे ना तो सिर्फ दुष्ट आत्मा दिखाई देगा। अरे दुष्ट आत्माओं को देखना नहीं है, ध्यान नहीं देना है, हमें ये देखना है कि प्रभु क्या चाहता है। हर एक रोकने वाले वस्तु को दूर करना है, पकड़ के नहीं रहना, छोड़ दो उसको, हटाओ। उलझाने वाले पाप को, पाप उलझाता है कि नहीं? अगर आप अपने जीवन में कंफ्यूज है तो बहुत प्रॉब्लम। कंफ्यूज नहीं रहना। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अगर आप अशांत है, अगर आप गड़बड़ी में है, उस गड़बड़ी को हटाइए, उस कंफ्यूजन को दूर करिए, वचन के साथ संबंध को सही करिए, आगे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसका लहू हमें याद देता है, पर लहू काम कैसे करता है? अकल अप्लाई करने से होता, मैं अप्लाई करता हूँ, शब्द मात्र है। संबंध सही करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसका लहू काम करेगा। इसलिए किसी की प्रार्थना में भारी सामर्थ दिखलाई देता है, और किसी की प्रार्थना में सिर्फ शब्द रहता है। क्यों होता है? संबंध, परमेश्वर के साथ का संबंध। वहां दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, पवित्रता की दौड़ में तुम दौड़ो और पवित्र बनो। यीशु मसीह क्या बोला? पवित्र बनो, मतलब हर दिन तुम बनते जाओ जैसा मैं पवित्र हूं। यीशु का पवित्र कितना है? पवित्रता कितना है? अनंत, इटर्निटी। आप कितना जा सकते, जितना आप जा सकते उतना ही आपको मिलेगा। जितना आप बोलेंगे इतना ही काफी है मेरे लिए, तब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको बढ़ते जाना। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का न्याय हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए क्या किया? अभिषेक किया है। एक पर्दा रहता था जो पवित्र स्थान को महापवित्र स्थान से अलग करता था, पर्दा रहता था। पर्दे में यीशु मसीह का बलिदान पूरा हुआ, वो पर्दा फट गया कि नहीं? वो पर्दा क्या है? बोलता है अपने शरीर में होकर, अपने शरीर में उसने अपना लहू बहा दिया। अब उस पर्दे का जरूरत नहीं। अब मेरे और परमेश्वर के मध्य में कोई भी भेद नहीं। अब मैं यीशु के लहू के द्वारा जा सकता हूं, उसके लहू के द्वारा मुझको याव मिलता है। हालेलुया। अब याद रखिए, अभी तक जितना प्रभु का प्रेजेंस आप देखे हैं ना, वे कुछ नहीं है, इससे बड़ा प्रेजेंस। मैं प्रभु का दास का देख रहा था वीडियो, ठीक है ना, मैं पास्टर के पास गया था, पास्टर गुड़िया के पास वो दिखला रहे थे, तो मैं देख रहा था, वो पास्टर है, विदेश का पास्टर है। हालेलुया। और वो वाटर बैप्टिज्म के लिए लोगों को लाया, मतलब 60, 70, 80, 90, 100 की संख्या वाटर बैप्टिज्म लेने के लोग आ रहे हैं, और वहां वो प्रार्थना कर रहा है, और इतना भारी अभिषेक ना नदी में उतर रहा था कि लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं, उनको ऊपर एकदम पवित्र आत्मा का आग उतर रहा, वही अन्य भाषा बोल रहे, पानी में फिर से दोबारा डूब जा रहे हैं, और उनको उठा के किनारे पे लाया जा रहा, पकड़ कर। इतने ज्यादा प्रभु में खो गए, इतना भारी उपस्थिति से पूरा नदी का इलाका ढक गया किनारे का, कि वहीं पर वो भयानक पश्चाताप करे, भयानक बन फिरा रहे, वरदानों का बरसात पवित्र आत्मा कर रहा है।
आप पवित्र आत्मा को लिमिट करेंगे, बोलेंगे लिमिटेड एडिशन ही हमें चाहिए, तो लिमिट ही आपको देगा। बोलेंगे ये इसी से काम चला। आप उसको बोलेंगे यू आर अनलिमिटेड गॉड, तो अनलिमिटेड कार्य करेगा। वो देना तो बहुत कुछ चाहता है, कलीसिया लेना नहीं सीखी। अब याव हो गया है, क्या हो गया है? याव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारा अभिषेक किया। बिना पर्दा को पार किए महापवित्र स्थान में जाया ही नहीं जा सकता था। मतलब बिना यीशु के आप पिता के बाहर उपस्थिति में जा ही नहीं सकते। यीशु मसीह क्या बोला? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। यहूदियों का जो मंदिर था, परमेश्वर का जो मंदिर, उसमें 3 दरबार होते थे, मार्ग, सत्य और जीवन। पहले मार्ग वाला दरवाजा को पार करेगा, फिर सत्य वाला दरवाजा को पार करेगा, फिर जीवन वाला, फिर महापवित्र स्थान में जाएगा ना जहां परमेश्वर है। हालेलुया। और जब वहां पर जाएगा तो पर्दा को पार करेगा महायाजक। तो यहां लिखता है, और जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर, क्या में होकर? शरीर में होकर। और यीशु के शरीर से क्या बहा? ब्लड बहा, हमारे लिए अभिषेक क्या है? कर दिया है। हालेलुया। हमारे लिए अभिषेक कर दिया है। मतलब उसने क्रूस पर अपना बलिदान देकर एक ऐसा रास्ता खोल दिया कि हम जब चाहे जा सकते हैं। यीशु मसीह क्या बोला? द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, कहां? परमेश्वर पिता के बाहर उपस्थिति में, वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। वो भीतर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है, निरंतर अंदर बाहर आना जाना कर सकता है। क्यों? उसका संबंध मेरे साथ सही है। मेरे लहू के द्वारा उसको क्षमा मिल गई है। अब मेरा लहू अब उसको धर्मी ठहराता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारी पवित्रता है, वो हमारा छुटकारा है। किसके लिए? जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया है, जिसका यीशु के साथ संबंध सही है। अब याद रखिए, पतरस का संबंध एक जगह बिगड़ गया था, उसने यीशु का इनकार किया, बल्कि यीशु को तो कोसने लग गया था। 3 बार इनकार किया कि नहीं? 3 बार इनकार किया। और उसके बाद में जब यीशु मसीह आया तो उसको 3 बार अंगीकार कर पाया, तब जाकर पतरस का संबंध यीशु के साथ सही हुआ। मन आपको फिराना है, यीशु मदद कर रहा था, मन पतरस फिरा रहा है। पवित्र आत्मा मदद करेगा। मन किसको फिराना है? आपको फिराना है। लिखता है हमारे लिए अभिषेक कर दिया, मतलब उसने पूरा कर दिया है। अपने क्रूस पर बलिदान के द्वारा अब उसने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि हम यीशु के दाम में, उसके लहू के द्वारा हम जब चाहे पिता के बाहर उपस्थिति में जा सकते। स्वर्ग स्थानों में हमारी पहुंच होती है। कैसे होती है? स्वर्ग स्थानों में हमारी पहुंच होती है। दिमाग ठीक है, सिर ठीक है, फ्रेश है, बॉडी बीमार है, कैसे काम चलेगा? उसको भी ठीक होना होगा। हालेलुया। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। यीशु मसीह हमारा महायाजक है। इब्रानियों 4 का 14 हम देखते हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, कैसा महायाजक है? बड़ा महायाजक है, जो स्वर्गों से होकर गया है, अतः परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। आप अपने निर्बलताओं के लिए जाएंगे, उसके बाद जाकर अनुग्रह मांगेंगे, सामर्थ मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। वैसा नहीं कि बाप पर हंसेगा, वो दया करेगा। क्या करेगा? दया करेगा। बोलता है जो हमारे निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वो जानता है कि आप निर्बल हैं। उसके पास जाओ, उसके पास जाकर सुधार करो, क्षमा मांगो, संबंध सुधारो, अनुग्रह मांगो, दया मांगो, ताकि दोबारा तुम ना कर सको। अब प्रभु करेगा। वो वचन में बोलता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे पर्याप्त है, तुम्हारी निर्बलता में मेरा सामर्थ सिद्ध होता है। लेकिन हम घमंडी बने रहेंगे तो प्रभु दया नहीं करेगा। पौलुस ने क्या कहा? मैं अपने निर्बलताओं पर
घमंड करूंगा और क्या करूंगा, पाप करता रहूंगा। मैं निर्बलताओं पर घमंड करूंगा ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। आप जाइए अपनी निर्बलताओं को मानिए, मेरे से ये हो रहा है, मेरे पर दया कर, मुझे क्षमा कर और अपनी सामर्थ मुझे दे कि मेरे से ये पाप दोबारा ना हो। प्रभु सामर्थ देगा, बांध के तो देखिए देगा। वो महायाजक है, वकील ही मदद करता है लड़ने के लिए, जज तो न्याय करने के लिए बैठा है। अब यीशु मसीह हमारा क्या है, इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, वो हमारा एडवोकेट है, वो आपको बताएगा कैसे सब कुछ सही करना है। लिखता है, बरनबास सब बातों में हमारे समान परखा तो क्या, तो अभी निष्पाप निकला, इसलिए आओ कि जाओ, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट। किसके सिंहासन के निकट? अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। आपको साहस लेकर चलना है, वो मुझे क्षमा करेगा। जब मैं पूरी रीति से मन फिराकर उसके पास आऊंगा, वो मुझे क्षमा करेगा। यीशु ने पतरस को क्यों क्षमा किया पता है? वो जान रहा था पतरस के अंदर भयंकर गिल्ट फीलिंग आ गया है, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, वो क्षमा कर दिया। लेकिन क्या करवाया? अंगीकार करवाया कि नहीं? बोलता है ऐसे, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और अब्बा अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। 4 का सुनना। But let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. अनुग्रह का मतलब मालूम क्या है? जो आप नहीं कर पा सकते वो अनुग्रह करता है, जो आप नहीं कर सकते वो अनुग्रह करता है। आप अपने गलत आदतों से छुटकारा तब पाएंगे जब आप बोलेंगे मेरे से गलती हो रही है, मेरे पर अनुग्रह कर कि मैं ये ना करूं, तो प्रभु ग्रेस करेगा, तो आप उस आदत को छोड़ पाए। हालेलुया। आप जाओ यीशु के पास, अपनी गलतियों को बदलाओ, छिपा के मत रखो, पहले बदलाओ। ये मानो कि आपने ये किया है, वो सुनेगा ध्यान से, डांटेगा नहीं, सुनेगा और क्षमा मांगो। तब प्रभु क्या करेगा? दया करेगा। दया न्याय पर क्या होती? जय बंद होती है। उसका लहू आपको धर्मी ठहराएगा, उसका लहू आपको शुद्ध ठहराएगा और तब परमेश्वर के पास जा सकते हैं। लिखता वो दया हो और हम वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। और यीशु ने पौलुस को क्या कहा? मेरा अनुग्रह। किसका अनुग्रह? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। उस डाकू के पास जो लटक रहा था यीशु के बगल में, मर रहा था, उसके पास उतना समय नहीं था कि लंबा चौड़ा पश्चाताप कर सके। उसने बस आखिरी शब्द यही कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाएगा मेरे सुधि लेना। अपना ताकत बटोर के बोला कि नहीं? बस याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। यीशु ने क्या कहा? वो भी यीशु ने अपना पूरा ताकत बटोर लिया और उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे घड़ी तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग लोक में होगा, पैराडाइज में होगा। उसका पाप को प्रभु तुरंत माफ कर दिया, क्योंकि वह उससे दया मांग रहा था जो स्वयं अनुग्रह था। अब दया किया, बचा दिया उसे। तो यीशु के पास जब आप जाएंगे वो एकदम दया करेगा, लेकिन जाएंगे तब करेगा। इसलिए बोलता आप हमें जाना है, हमें उसकी निकटता में जाना है और अनुग्रह को बांधना, दया को बांधना, ताकि उसका लहू मेरे लिए कार्य करे। हालेलुया। और इसलिए कि हमारे ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी। वो महान याजक भी है और परमेश्वर के घर का अधिकारी भी है। यहां देखिए कुलुस्सियों 1 पद संख्या 17 19 देखिए।
क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है, पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सारी परिपूर्णता किसमें वास करे? यीशु में। पिता का जो फुलनेस है, पिता का जो सब कुछ है, वो किसमें वास करे? यीशु पे। और यीशु क्या करने के लिए आया? अनुग्रह करने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गए, मगर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचे। मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, मगर यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आया। और पिता की प्रसन्नता इसमें है कि इसमें सारी परिपूर्णता वास करे। 21 में इब्रानी 10 है। और इसलिए क्या हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। वह अधिकारी भी है, वो महान याजक भी है। वो आपके लिए मध्यस्थता करने के लिए, आपके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। वो आपको क्षमा करने के लिए सर्वदा जीवित है। आप पर अनुग्रह करने के लिए, आप पर दया करने के लिए सर्वदा जीवित है। और वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। अगर उस अधिकारी के साथ आपका संबंध सही हो जाएगा तो वह आपको क्या कुछ नहीं दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए लिखता है 22 में, तो आओ, यहां बोलता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। 10 का 22, इब्रानियों 10 का 22। Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. यहां बोला गया है छिड़काव। आप पढ़िएगा पुराने नियम में, मूसा जब व्यवस्था के आगे लोगों को सुधा चुका तो उसने लहू लेकर, मेमने का लहू लेकर लोगों पर छिड़का, सारे सपानों पर छिड़का। क्या बोला? ये वाचा का लहू है। उस लहू के द्वारा पवित्र किया गया ना। लहू को छिड़क दिया जाता था। क्या जाता था? छिड़क दिया जाता था। तो उस लहू को छिड़कने के द्वारा लहू लग गया, मतलब अब हम शुद्ध हो गए, अब हम पवित्र हो गए। तो यहां पर ये है हृदय पर छिड़काव लेकर। हृदय शुद्ध कैसे होगा? जब यीशु का लहू छिड़का जाएगा। तो यीशु का लहू कैसे आप पर छिड़का जाएगा? खिड़की को बंद कर दीजिए, ठीक है ना? यीशु का लहू कैसे आपके जीवन में कार्य करेगा? जब हम मन को फिरा लेंगे। पीछे बंद करना। जब हम मन को फिरा लेंगे, जब हम अपनी गलतियों को मान लेंगे, जब हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएंगे, बोलेंगे मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर तू क्या कर, तू दया कर, तब यीशु करता हूं आपके लिए कार्य करेगा। जो पश्चाताप करता उसके लिए कार्य करेगा और दोष को दूर करेगा। यहां लिखा हुआ है हम सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए, जो दोष है, दोष वाला भावना रख रहा हो, आगे नहीं बढ़ सकते, आपको उसको अपने जीवन से हटाना होगा। Praise the Lord। अब बोलता है, ये तो आप समझ गए, पश्चाताप करना, मन फिराना। आगे बोलता है देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। ये शुद्ध जल है क्या? बिस्लरी वाटर है, मिनरल वाटर। ये शुद्ध जल ये है, तुम तो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो गया। आप ध्यान दीजिए, यीशु जब चेलों के पैर धो रहा था तो पतरस बोलता है मेरे पैर तुम ना धोने पाएगा। तो बोलता है कि अगर मैं तेरा पैर ना धोऊं तेरा मुझसे कुछ भी साझा नहीं। तो पतरस बोलता है तो प्रभु पैर ही ना धो, पूरा ऊपर से नीचे धो दे, पानी डाल दे, नहला दे, मैं बैठ जाता। यीशु मसीह क्या बोलता है? जो नहा चुका है उसे सिर्फ पैर धोना है। क्या धोना है? सिर्फ पैर धोना है। तो कैसे, किस नहाने के बारे में बात कर रहा था? यीशु मसीह बोले कि जो वचन मैं तुमसे कहता उसके कारण तुम शुद्ध हो गए। इफिसी की पत्री में लिखा हुआ, आओ हम देखते हैं उसको। इफिसी की पत्री
इफिसियों अध्याय 5:25। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो गए। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, उसका वचन जो जल की तरह है वो हमें धो डालता है, वो हमारी अशुद्धियों को हटाता है। आप पानी को देख रहे हैं तो देख देख के आप शुद्ध नहीं होंगे, आपको उसे अपने ऊपर ढालना होगा, अप्लाई करना होगा, मतलब वचन को अपने जीवन में लागू करना होगा। तो वचन आपके जीवन से गंदगियों को क्या करेगा? हटाएगा। यहाँ लिखता है हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। मतलब आप जितना ज्यादा मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और जितना ज्यादा प्रभु के वचन को मनन करते हैं, गहरा अध्ययन करते हैं, उसको लेकर आप सोचते हैं, उसको सुनते हैं, उसके आधार पर आप चलते हैं, उतना ज्यादा आप परमेश्वर की बाहर निकटता में जाते हैं। हालेलुया। जिस निकटता में आदम था, जिस निकटता में हेवा थी, वो बाल करता था, आदम आदम तो कहा है, उतर के बाल करता था, लोग भागते नहीं थे। मतलब बाप जब अपने बेटे को बुलाता, बेटा दौड़ का आता, मैं यहाँ, अब उनसे बात करना, क्या बात करता होगा? बड़ा ही अद्भुत बात करता होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के समीप जाए, ये नया नियम में बोल रहा है, मतलब और महानिकटता में तुम्हें जाना है। वो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, उसके महान उपस्थिति जो अनंत है, मुझे उसमें जाना है। वो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर जो स्वर्ग से बड़ा है, मुझे उसकी महान उपस्थिति में जाना। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? हम जा सके। यीशु का आत्मा क्यों दिया गया है? हम पिता के सम्मुख जा सके। जानते स्वर्ग में कौन परमेश्वर कितना करीब रहेगा? वो परमेश्वर के उतना ही करीब रहेगा जितना करीब वो यहाँ है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा रहते हैं निकट, तो वहां भी थोड़ा ही निकट रहेंगे। आप गहरे निकटता में रहते हैं, वहां भी गहरे निकटता में रहेंगे। यहां हम जो जीवन बिता रहे हैं वही तय करेगा हम वहां कैसे रहेंगे। जाएंगे तो हम सब बादल में उड़ के तो सब जाएंगे, लेकिन रहेंगे कितना करीब, ये हमारा लाइफ स्टाइल वहां के लिए तय करेगा। और उसी रीति उसी आधार पर घर में मिलेंगे। जो बड़ा काम किया है बड़ा कर, छोटा काम किया है छोटा कर, कुछ काम नहीं किया, लास्ट में आया बेघर। कैसा रहेगा? बेघर। देश में होते ना बेघर रहते हैं, स्वर्ग में तो पहुंच गया, घर नहीं मिला, क्यों? काम नहीं किया। काम के आधार में मिलता। हालेलुया। और आगे तब बोलता, आओ हम अपने आसक अंगीकार को दृढ़ता से थामे। आप बोलता है घोषणा करो, एक दाव पश्चाताप किया है कि नहीं? मन फिराया ही नहीं है, प्रभु के वचन पर मन ही नहीं करता। डेली घोषणा कर रहा, बोलेंगे रिजल्ट नहीं आ रहा, कैसे रिजल्ट आएगा? इतना करने के बाद में घोषणा है। और अब बोलता है आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। अब तुम अंगीकार करोगे, अब तुम घोषणा करोगे, वो 100% पूरा होगा। क्यों? तुमने मन फिरा लिया है। तुमने मन क्या कर लिया है? फिरा लिया है। तुमने अपने हृदय पर यीशु के लहू को काम करने का अवसर दे दिया है। तुमने अपने आप को यीशु के लहू से कवर कर लिया है। तुम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हो, परमेश्वर के वचन रूपी जल से तुम नहा चुके हो। अब तुम परमेश्वर के महान निकटता में चले गए। अब उस महान निकटता में जाकर तुम अंगीकार कर रहे हो, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग अपने घोषणाओं का जवाब देख लेते हैं और बहुत सारे लोग जवाब नहीं देख पाते, यही इसी के कारण। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अंत करें।
भालंदे बहुत कलिसिया हम आराधना में पढ़ेंगे। मैंने ढूंढा है सारा जहां, मैंने ढूंढा सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का भाकर मुझे पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का भाकर मुझे पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचा दे, मेरे खुदा तूने जिंदगी दी मारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचा दे, मेरे खुदा तूने जिंदगी दी मारी। तूने कर दी हकीमत राह, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी हकीमत राह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे तुम्हारी बहुत भी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे तुम्हारी बहुत भी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली मेरी हर दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली मेरी हर दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देख सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देख सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ
किया, हमें यीशु के निकटता लाए, अपने संबंधों को सुधारे, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे। हम यीशु को बोले कि वो हम पर अनुग्रह करे, हम यीशु को बोले कि वो हम पर दया करे, क्योंकि वो हमारी निर्बलताओं को जानता है, वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। वो यीशु चाहता है पिता की महान उपस्थिति में जाए, इसलिए उसने हमारे अपने लहू बहाया जब वर्ष में एक बार लहू लेकर, वो भी बैलों का, बकरों का, मेमनों का लहू लेकर सिर्फ एक बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। मगर यीशु के लहू के द्वारा हम हर दिन परमेश्वर की महान उपस्थिति में जा सकते हैं। उसने कहा मार्ग, सत्य, जीवन वही है, और इसके द्वारा पिता के पास जा सकते हैं। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, अगर कोई इस द्वार से भीतर प्रवेश करेगा तो भीतर बाहर आया जाए करेगा, चारा पाएगा। इस घड़ी आप मन फिराइए, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लीजिए, अपने अपराधों के लिए पश्चाताप कर यीशु को बोलिए मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे सामर्थ दे, मैं ये ना करूं। और तब जब आप घोषणाओं को करेंगे वो रिजल्ट को लेकर आएगा। यीशु याजक है हमारे लिए, यीशु हमारे महायाजक है, और साथ ही परमेश्वर के घर का अधिकारी है। अपने हृदय पर यीशु के लहू का छिड़काव लेकर और अपने देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाना है। अपने देह से सब प्रकार की मलिनता को दूर करना, अपने आप में सब प्रकार की मलिनता को दूर करना है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं मेरी आत्मा तो पवित्र है लेकिन शरीर में मैं गलत कामों को करता हूँ। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है अपने आत्मा और अपने शरीर से हर प्रकार की मलिनता को तुम दूर करो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ो। इस घड़ी मन फिराओ, यीशु के सामने बस नाम करो, यीशु से अनुग्रह को मांगो, यीशु से दया को मांगो। वह इस घड़ी आप पर अनुग्रह करना है, वह इस घड़ी आप पर दया करना है, आपको मन फिराना है। परमेश्वर चाहता है वो आदम की तरह आपसे बात करे, परमेश्वर चाहता है मूसा की तरह आपसे बात करे, परमेश्वर चाहता है वो हनोक की तरह आपके साथ चलते फिरे। परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहता है, लेकिन वो हियाव तब आएगा, वो साहस तब आएगा जब अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा, जब दया हमारे ऊपर आएगी। इसलिए यीशु को बोलो अनुग्रह कर प्रभु, और दया कर, मैं अपने अपराधों से मन फिराता हूँ, मैं अपने अपराधों को छोड़ता हूँ। यीशु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। आज यीशु की दया इस पर कलिसिया पर आ रही है, आज यीशु का अनुग्रह इस कलिसिया पर आ रहा है। आज यीशु आप पर अपनी दया को निल रहा है, आज यीशु आप पर अपने अनुग्रह को निल रहा है। यीशु की दया, यीशु की दया इस कलिसिया पर बहुत दायित्व सा रही है, यीशु का अनुग्रह इस कलिसिया में बहुत दायित्व सा रहा है। आज से आपका संबंध यीशु के साथ दया होना। यीशु ने कहा, बाइबल इस बात को बताता है जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत कर सब नया हो गया। जो सिंहासन में बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आज यीशु के नाम में आपके जीवन में सब कुछ नया होने की मैं घोषणा करता हूँ। आज मैं यीशु के नाम में आपके जीवन में सब कुछ बदल जाने की मैं घोषणा करता हूँ, सब कुछ नया हो जाने की मैं घोषणा करता हूँ। बड़ा खूरी वाला बस संबड़ बिल्ला, तारा खूरी वाला बस संबड़ बिल्ला। वो यीशु का लहू आपको हियाव दे रहा है, यीशु का लहू आपको सांस दे रहा है कि आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, आप महापवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। यीशु का लहू आपको ऊपर ला रहा है, यीशु का लहू आपको शुद्ध कर रहा है, आपको पवित्र कर रहा है, आपको धर्मी ठहरा रहा है, और आप पिता के
रास्ता में जा रहे हैं। वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। यीशु ने आपका मेल परमेश्वर के साथ कराया है। परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और जब आप इसके बाद अपनी आशा का अंगीकार करते हैं, वो फल को लाता है, वो रिवार्ड को लाता है। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के मन के अनुसार चला और उसने जो घोषणाएं की कि वो जातियों का पिता है, और उसने सारा के लिए जो घोषणाएं की वो जातियों की माँ है, वो घोषणाएं पूरी हुई क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के मन के अनुसार तैयार किया। और परमेश्वर ने उसको यही कहा, इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चला सिद्ध होता अच्छा। आप यीशु की उपस्थिति में चलते चाहिए कनिष्या, और सिद्ध होते चले चाहिए, सिद्धता में बढ़ते चले जाए। बड़ा खोने वाला में संबड़ में दुर्गा, बड़ा खोने वाला में संबड़ में दुर्गा में, बड़ा खोने वाला में संबड़ में दुर्गा में, बड़ा खोने वाला में संबड़ में दुर्गा में, निबड़ला वास्त्र लावे, निबड़ला वास्त्र लावे, ताबड़ा हुबड़ा में संबड़ में दुर्गा में, ताबड़ा में संबड़ में दुर्गा में, बड़ला कुबड़ला मीर कुंदर भावे, जिंदा बेड़ा मारा खंदर लावे, जिबड़ा बाऊ बड़ा बाऊ संबड़ में दुर्गा में, खबड़ में मित्रान भाई एक की मदद कर, मित्रान भाई एक की मदद कर कि ये यीशु की संगति में पढ़ने लिखा है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें सुनता है। पवित्र आत्मा को बोलो मेरी मदद कर कि मैं अपने उद्धार करता यीशु मसीह की संगति में और आगे बढ़ते। पवित्र आत्मा मदद, पवित्र आत्मा मदद कर, पवित्र आत्मा का कब्जा आपको ऊपर रखा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। जितने बीमार है यीशु के कोड़े खाए जाने का चंगे हो जाए। हर प्रकार की बीमारियां जो आपको जकड़ी हुई है, वैसे डाल दो यीशु के नाम में, आपके शरीर को छोड़कर चला जाए। यीशु के कोड़े खाए जाने के कारण कलीसिया के भाई बहन जो बीमार हैं चंगे हो जाए। भाई परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ यहाँ पर खोलता हूँ, मैं परमेश्वर की सामर्थ यहाँ बहाता हूँ यीशु के नाम में। यीशु के कोड़े खाए जाने के कारण कलीसिया चंगी हो रही है, बीमारियां दूर हो रही है। यीशु के नाम में हर बदन दर्द दूर हो रहा है, हर प्रकार के सर्दी खांसी जुकाम की समस्या दूर हो रही है। यीशु के कोड़े खाए जाने का परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ यहाँ पर है। आज चंगे होते चले जा रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं यीशु के कोड़े खाए जाने का। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर रहे हैं। होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया के ऊपर, होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया के ऊपर। पवित्र आत्मा का आग आपको ऊपर ला रहा है, बीमारियां जलकर भस्म हो रही है। पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर ला रहा है, आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। यीशु के कोड़े खाए जाने का आप चंगे होते चले जाए। वो थके हुए को बल देता है, सभी को बहुत अधिक सामर्थ देता है। आपने बल से भर रहे, आपने सामर्थ से भरे। बड़ा खूने वाला में संपर्क मिल रहा है, बड़ा खूने वाला में संपर्क मिल रहा है। देवा बाबा शेकिया का मंत्र लावे, देवा बाबा शेकिया का मंत्र लावे। हर जा पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जा, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जा। सीख बड़ी, सीख बड़ी, सीख बड़ी। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं इस कलीसिया पर यीशु का नाम लगाता हूँ, मैं इस कलीसिया को परमेश्वर की सुरक्षा में मैं सौंप देता हूँ। ओ हालेलुया, धन्यवाद। मैं आज इस संगति के लिए महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आनंद तक बनी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।